हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिल रहे हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों नंबर सिस्टम चल रहा है, जो हमने पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा दोस्तों नंबर सिस्टम के मिक्स क्वेश्चन का है। मतलब टॉपिक नहीं कह सकते इसको, आज का हम प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा प्रैक्टिस सेशन का। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है हमारा शून्यों की संख्या से रिलेटेड। जैसा कि आपने जो वीडियो हमारा देखा होगा शून्यों की संख्या से रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, ये जा रहा है आपका 50 की पावर 50 तक। यदि आप इसको 1 की पावर 1 भी लिख लें तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसमें बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 यदि आप करते हैं इस तरीके से, तो यह गुणा आपका कहाँ तक आ रहा है? 50 तक आ रहा है। 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 50 की पावर कहाँ तक हो जाएगी? 50 तक हो जाएगी। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था उस भी दिन कि यहाँ से 1 से लेकर 50 तक ऐसे जितने भी नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, आपके 5 से डिवाइड हो जाते हैं सभी की। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ से यदि 1 की पावर 1 है तो जाहिर सी बात है 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर क्या होगी? 15 होगी, 20 की पावर क्या होगी? 20 होगी। ऐसा ही इनकी जो जितनी भी पावर्स हैं इन सभी को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो भाई 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी, 10 की पावर 10 हो जाएगी, 15 की पावर 15 हो जाएगी, 20 की पावर 20 हो जाएगी, है ना। 25 की पावर कितनी हो जाएगी? 25। लेकिन यहाँ पे 25 की जगह हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? 50, क्योंकि आपको भी पता है कि 25 जो होता है जिसके अंदर कितने 5 होते हैं? 2 5 होते हैं। तो इसका भी 25 और इसका भी कितना? 25 है ना। 25 के बाद हो जाएगा आपका 30, 30 के बाद हो जाएगा 35, 35 के बाद आपका 40, 40 के बाद 45 और ये आ गया आपका 50। अब आपको भी पता है कि ये जो है 50 ये किससे मिलकर बना है? 2 गुणा 25 से। 25 में कितने 5 होते हैं? 2, है ना। तो यहाँ से इसका भी 50 और इसका भी 50, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई? 100। आप इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो, है ना। ऐड आप यदि करेंगे इन सभी को तो मेरे भाई ऐड करने पे आपका कितना आएगा? 350, 350, जो आपका क्या है मेरे भाई? सही आंसर है। आपका जो सही आंसर है वो क्या है? 350 की। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक ये जो पूरी पावर लगाई है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 50 की पावर 50 तक, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो इन सभी को गुणा करने पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका 350, 350। अब यदि मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि भाई एक और तरीका इसको सॉल्व करने का कि भाई यहाँ से 1 गुणा 2 गुणा 3 करके ऐसी इसने पावर लगाई है यहाँ से, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ना। तो भाई ये हो गया 50 की पावर 50 तक। अब यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि भैया 1 है गया, है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर 2 हो गया, है ना, तीसरा सॉरी 1 5 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, 10 हो गया, है ना, इसके बाद में 15 हो गया। ऐसे ये नंबर कहाँ तक जोड़ रहे हैं भाई? 50 तक, है ना। अब ये 50 का 50 बाद में जोड़ लेंगे और 25 बाद में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से सीरीज चल रही है, तो यहाँ से आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी इसका समाप्त निकाल सकते हो इसलिए ना। तो यहाँ से आप टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी, है ना। यहाँ से मैंने क्या लिखा भाई? 5 प्लस, एक काम करो पहले में से आखिरी वाले को घटाओ बटे इनका अंतर कर दो। तो 50 में से 5 गया, सॉरी यहाँ से पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो 5 प्लस 50 बटे कितना? 2। तो यहाँ से आपने जोड़ा तो कितना है? सॉरी बटे 5, अंतर कितने का? 5 का। तो आ जाएगा आपका 11। 11 में से 1 घटा तो आपके पदों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 10। तो इस तरीके से भी आप यदि करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं आएगा। कारण बताएं उसका, क्यों कंप्लीट नहीं आएगा? क्यों कंप्लीट नहीं आएगा? इसका आपका आंसर आएगा इसमें 275, है ना। अब इसके बाद में आपको पता है कि 25 का एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा 25 और 50 का एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा 50। तो यदि आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, तो इन संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे भाइयों यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इस तरीके से यदि हम सॉल्व करते हैं तो इजी पड़ेगा आपको, है ना।
क्या तरीका है, ध्यान दीजिए कि भाई डायरेक्ट आप एक काम कीजिए, 17 का भाग सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए किसके अंदर देखिए भाई यहाँ पे 357 के अंदर आप 17 का भाग देकर देखिए कि भाई जा रहा है कि नहीं ना। तो भाई मैंने 357 में 17 का भाग दिया तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 बचा एक, तो ये हो गया 17, 17 एकम 17, 21 बार में क्या हो गया, पूरा पूरा आपका भाग चले गया। अब जब पूरा पूरा भाग चले गया इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। सबसे जरूरी चीज ये है ना, क्योंकि एमबीए में एक जो हमारा जो केट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर 17 का भाग, मतलब एक जो नंबर था यहाँ पे उसका भाग इसके अंदर जा ही नहीं रहा था, और ऑप्शन में दिया था कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब डाटा सफिशिएंट। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आता हमारा, जब यहाँ पे भाग इसका इसमें नहीं जाएगा तब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जब आपका इसमें 17 का भाग 357 में पूरा पूरा चले गया तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी जरूरत अब नहीं है, आपको डायरेक्ट 17 का भाग किस में देना है दोस्तों, 39 में देना है। तो आपने 39 के अंदर 17 का भाग दिया तो 17 दूनी 34 और बचा आपका कितना भाई, 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, योर आंसर इज 5, है ना, कि भाई जो रिमाइंडर आपका बचेगा, जो शेष आपका बचेगा वो आपका कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है कि इस संख्या को 114 से भाग देने पर, इस संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, इस संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो कुछ मत करो, 19 का भाग देके देखो जा रहा है क्या 114 में, तो क्या करा 114 भागित 19 आपने करके देखा, तो बताओ कितनी बार में जा रहा है भाई, यहाँ से बताओ कितनी बार में जा रहा है। एक काम करो 19 गुणा 6 करो तो 9 छक्का 54, है ना, 54 का कितने भाई करो, 54 का 4 केरी 5, 6 कम 6, 6 5 11, ये आ गया आपका 114 कितनी बार में, 6 बार में आ गया। मतलब ये इसका अब काम कोई बचा क्या, नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब इसका काम कुछ भी नहीं बचा। आप डायरेक्ट 19 का भाग किस में दो, 21 में दो, तो 21 का भाग 21 में आपने 19 का भाग दिया तो एक बार में गया, और आपका जो शेष बचा वो आपका शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर आ गया वो आंसर आपका कितना आया, 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से पूर्णतया विभाजित हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब यहाँ से यदि मैं सबसे पहली बात करूँ मिक्स क्वेश्चन की, तो दोस्तों 99 की यदि मैं बात करता हूँ तो 99 जो हमारा रिलेटेड होता है वो होता है 9 और 11 से, जिसके अंदर किस किस के रूल लगेंगे आपके, 9 का रूल चलेगा और किसका रूल चलेगा भाई, 11 का रूल चलेगा। ठीक है, अब 9 का और 11 का रूल चलेगा तो मेरे भाइयों 9 का रूल बोलता है कि सभी अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे चारों की चारों ऑप्शन जो है सभी अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये 9 का रूल तो आप नहीं लगा सकते। अब आपने क्या लगाया, 11 का रूल लगाया। तो मेरे भाइयों 11 का रूल क्या बोलता है आपसे, 11 का रूल ये कहता है कि 11 के रूल में, अब देखो 11 का रूल में आपको बताता हूँ कि पहला अंक है ना, इसके बाद में आपका अगला अंक है, इसके बाद में आपका अगला अंक है, ऐसा करके एक के बाद एक करके इसको जोड़ते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि यदि मैं कहूँ कि भाई ये जो 9 है ना, ये 9 है, ये 9 आपका ये है, ठीक है, ये 9 ये है, ये 9 ये, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 27 हो गया। माइनस अब ये 9 और ये 0 जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लो, आपने इनको जोड़ा बचे हुए को। ठीक है, तो ये 9 और 9 तो कितना हो गया भाई, 9 और 0 कितना हो गया 9, तो घटाने पे कितना आया 18। मैंने क्या कहा था, घटाने पे या तो 0 आया या क्या है 11, तो वो नंबर डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से। इस नंबर की हम बात करते हैं अगले की, तो देखो 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 1 कितना हो गया भाई आपका 19 हो गया, 19 माइनस, अब देखो 9 और 8 कितना हो गया भाई आपका 17 हो गया। तो आपका जो शेष बचा कितना बचा 2, मतलब ये नंबर भी आपका आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे आप, 9 और 9 18 है ना, और 0 18, 9 और 9 18, तो ये आपका कितना आया 18 माइनस 9, देखो 9 ये 9 और ये वाला 9, तो 9 और 9 18 है ना, ये वाला 9 सॉरी, और ये 9 और 9 18, तो ये हो जाएगा 18 में से 18 गया तो ये कितना आ गया 0, मतलब ये नंबर क्या है भाई डिविजिबल है ना।
आखिरी नंबर देख लेते हैं, तो 9 और 9 और 9, तो 9 तिया 27 माइनस 9 दूनी क्या हो जाएगा आपका 18। तो 27 में से 18 गया तो कितना आया 9। मेरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 0 और 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी में भी 0 और 11 नहीं आ रहा तीसरे के अलावा, तो ये तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माई आंसर इज 99990। आई बात समझ में। हमारा जो भाई अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 49237, ये है 49237 इंटू क्या हो जाएगा 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अरे भैया जब ये 5 है और ये 8 है तो 8 40 का इसने क्या बना लिया, 0 बना लिया। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 0। अगला जो है भाई वो क्या कह रहा है कि 3 की पावर 11 है ना, 3 की पावर 11 और इसके बाद में क्या 2 की पावर 3 की पावर 12, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 14 से कौन सा नंबर विभाज्य। तो कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे भाई, यहाँ से 3 की पावर आपने लिखा 11 प्लस आपने लिखा 3 की पावर 12 प्लस आपने लिखा 3 की पावर 13 प्लस आपने लिखा 3 की पावर 14। अब एक बात बताओ, इस सब में से कॉमन क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 3 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने ले लिया मेरे भाई कॉमन, है ना। 3 की पावर 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 3 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1, है ना। मैं 3 की पावर 0 लिख रहा था, इसको मैंने 1 लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर कितना बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा, है ना। 1 चलेगी पावर आपस में क्या होती जुड़े 11 और 1 क्या हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ से क्या बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ से बचेगा आपका 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया मेरे भाई। अब यहाँ से 3 की पावर 11 है इंटू यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 27, 27 और 9 कितना 36, 36 और 3 39 और 1 40, ठीक। अब भाई मेरे भाई बताओ मुझे कि 40 के फैक्टर क्या है। तो 40 का फैक्टर है, एक है 5 और दूसरा है 8। तो यदि 8 और 5 ऑप्शन में होते तो मेरा आंसर क्या होता, सही होता। लेकिन सिर्फ अभी ऑप्शन में कौन है 8 है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या है 8 है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर बनता, मान के चलो भाई यहाँ से 36 बन जाता, तो यदि ऑप्शन में 4 और 9 में से एक होता तो वो भी मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन अभी ऑप्शन में 36 नहीं है, अभी कौन है ऑप्शन में 40 के हिसाब से 8 है। यदि 5 भी आंसर में होता तो वही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता, ठीक है भाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक संख्या का निर्माण पहली 67 प्राकृतिक संख्याओं को एक के बाद एक लिखकर किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरी संख्या लिख रहा है यहाँ पे, है ना। इस संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, 67 प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ऐसे ये जो नंबर जाएगा ये कहाँ तक जाएगा भाई 67 तक। तो डेफिनेटली यहाँ से आखिरी के जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे 66 और क्या आ जाएगा आपका 67 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि यदि आप 8 से डिविजिबल कर रहे हो, किसी संख्या को 8 से विभाजित कर रहे हो, तो यहाँ से आखिरी के जो 3 अंक हैं उसमें किससे भाग जाना चाहिए भाई 8 से भाग जाना चाहिए। तो आपने भाग दिया 8 से, 8 एकम 8, 8 8 कितना हो जाएगा भाई 64, 64 है ना। 8 बार में आ गया 64, बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 27। अब 27 में 8 से भाग दिया तो 24 तक जाएगा, बचेगा कितना आपका 3। तो ये पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भैया जो शेषफल आपका होगा, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है मेरा भाई 3 बचेगा आपका आंसर। अगला जो है वो क्या कह रहा है कि 8965449 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। विभाज्य मतलब डिविजिबल है, यहां से साफ साफ बोल रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैंने लिखा मेरे भाई 8965449। जिन भी लोगों ने मेरा वाला जो डिविजिबिलिटी रूल्स वाला जो वीडियो है वो यदि नहीं देखा तो एक बार देख लें, आपको ये सब चीजें क्लियर रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है 4। 4 का डिवाइड रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो ये हो रही है क्या, नहीं हो रही है। 49 में 4 से भाग जाता नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 2 से और किससे 3 से, तो ये ना तो 2 से तो हो ही नहीं रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 8 से मतलब किससे 2 से और किससे 4 से, तो वही 2 से तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा को 9, तो आंसर सीधी बात है कि 9 ही होगा। ये चेक कर लेते हैं आंसर 9 है कि नहीं। तो देखो भाई 9 और 9 ये कटा। मैंने क्या कहा था कि 9 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का जो सम है वो टोटल आपका 9 आना चाहिए ना। अब देखो ये हो जाएगा 5 और 4 9,
ठीक है। अब देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 को भी यदि जोड़ोगे तो 18 को जोड़ोगे तो 1 + 8 इक्वल टू कितना आ गया 9। मतलब जो भाई मेरा जो आंसर है वो क्या है आपका 9 इसका आंसर है कि भाई ये जो नंबर है 8965449 ये किससे डिविजिबल है आपका 9 से डिविजिबल है। मेरा जो अगला क्वेश्चन ये क्या है कि यदि P4 15 11 से डिविजिबल है तो P का न्यूनतम मान बताइए। मेरा भाई न्यूनतम मान पूछ रहा है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया। तो देखो क्या 11 का रूल में क्या होता है कि भाई यहाँ से 4 मतलब यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, P और +1 करना है यहाँ से ये, और 5 और 4 करना है। तो मेरे भाई ये आ गया आपका 9 और यहाँ पे आना चाहिए या तो 0 या तो क्या आना चाहिए 11। 11 के लिए नंबर यहाँ हो जाएगा बड़ा P की संख्या, उस हिसाब से अपने पास नंबर है नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं P की जगह पे जिसको 1 से जोड़ने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए 9 मिल जाए। तो बताइए यहाँ से एक के साथ में क्या लिख दूं 8 लिख दूं, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, तो यह आ जाएगा आपका 9। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको नहीं, तो यह जाएगा आपका 8 + 1 है ना, और यह जाएगा आपका 4 + 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका कितना मेरा भाई 9, 9 में से 9 गया 0। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जो आपका अगला जो क्वेश्चन है, स्पीड मेरी तेज है, क्वेश्चन ज्यादा करने अपने को। क्या है क्वेश्चन की n 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ये कहाँ तक जा रहा है भैया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n के अंकों का योग क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, 1 + 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 2, 1 2 3, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इनको आप सॉल्व कर लीजिए और मुझे जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए। यही क्या होगा, इसके अंकों का क्या होगा योग होगा। एक बात बताओ मेरे भाई, 1 करोगे + 11 करोगे + 111 करोगे + 1111 करोगे + 11111 करोगे, ऐसे ही करते हुए नंबर क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो आखिरी में तो 1 आएगा है ना। तो ऐसे ही नंबरों का सम पूछ रहा है कि भाई n के अंकों का योग क्या होगा, कि भाई जो आखिरी में जो नंबर बनेगा उसके अंकों का योग क्या होगा। तो नंबर क्या बनेगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आपका अंक बनेगा। इनके अंकों का योग क्या कर रहे हो, जोड़ लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। और मुझे आंसर आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ठीक है, आज का सेशन भाई यदि पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को क्या करें लाइक करें, इसके बाद में हमारा जो चैनल है जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर करें है ना। यहाँ पे नीचे कोने पे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमको जो है वो मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप जो हमसे नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।